सिंह के जवाब देने का तरीका क्या है? संगीत के माध्यम से है या फिर बोलिए बल काम चलेगा? नहीं, हम बोल भी लेते हैं, लपेट भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, तो गा सब लीजिए, कर लेते तो गा हैं, लीजिए सब इस कर बार, लेते तो हैं। गा लीजिए इस बार। आप यू मीन टू से कि कुछ व्यंग्यात्मक आप कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, मैं हम वो सुनना- नहीं करना चाहते नहीं, हैं, हम नहीं, बिहार पे गा सकते हैं। नहीं ठीक है, आप गाइए। जिया हो बिहार के लाला ही गा दीजिए। कि जिया है बिहार के लाला, कि जिया तू 1000 साला। हालांकि ये मेरे जीजा जी का गाना है, अब तो वो चले गए हैं यहाँ से, लेकिन उनके बिहाफ में मैं चाहती हूँ जिनको भी याद है आप मेरा साथ दीजिए ना प्लीज। कि जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया। बहुत ऊंचा है। जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू गोर मलाला, जिया तू 1000, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई। ऐसे नहीं चलेगा भाई मेरे। तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। और नो बैंड रहता तो और ज्यादा मजा आता। लेकिन ये आवाज, खनकती आवाज ये बता रही है कि बिहारी जहां भी जाते हैं झंडा गाड़े रहते हैं। हाँ? अक्षरा है, और हमने पहले भी कहा है कि अब जाकर जो संवाद है या फिर जो संगम है वो अब शिखर की तरफ अग्रसर हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो हमने बहुत सारी बातें की हैं, खासकर शक्ति को लेकर बात हो रही है, विचारों को लेकर बात हो रही है, लेकिन फिर एक सवाल वही बात कि रोड़ा कौन बांटे, राह में रोड़ा कौन बनाता? इंडस्ट्री का सवाल बा, इंडस्ट्री एकदम ठीक बा, पूर्ण विराम सवाल पीछा नहीं छोड़ेगा हाँ, आपका। ये हाई जाए पूर्ण विराम नहीं। क्यों ये सवाल सिर्फ लड़कियों से क्यों है, पुरुषों से क्यों नहीं है? एक्ट्रेस से सवाल बा। क्या हम लोग कल्प्रिट हैं क्या? नहीं। हमने कुछ पाप किया है क्या, या किसी का कुछ लेके भागे हैं क्या? नहीं, पाप की बात नहीं है। बात ये है कि जिस एक तरीके से जंग आपने जो छेड़ी है वो कहाँ जाके रुकेगी, सवाल ये है। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ गर्ल आई एम फाइटिंग अलोन। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है जो मैं डिज़र्व करती हूँ, जो मैं और अपनी ख्वाहिशें, जो सपना लेकर आई थी, जो संजो कर, और हर लड़की अपना सपना संजोती है, मुझे भी इतना हक है कि मैं उस सपने को साकार कर पाऊँ। उसके लिए बेहद संघर्ष कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, और कल जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ अपने आप को सुन नहीं पाती हूँ। 2018 मुझे वो साल याद है जब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, कोई ना लेफ्ट है, ना राइट है, ना सामने है, ना पीछे है, मैं किधर जाऊं। और इतनी इनसिक्योरिटी में जी रही थी मैं कि लगता था कि अब तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। पर वो संघर्ष करना, मैंने सारी नेगेटिव चीज़ों को, सारी नकारात्मक चीज़ों को सकारात्मक करने की कोशिश की, और अब जाकर जब स्टैंड हुई तो अब यहाँ से संघर्ष मेरा शुरू होता है, और अभी भी कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी जब तक उस मुकाम को ना पालूँ, और जब तक आगे आने वाली जितनी पीढ़ियाँ हैं उन लोगों को भी वो जगह ना दे दूँ। मुझे ऐसा लगता है आप जब चलते हैं तो आपके आने वाले पीछे कई लोग हैं जो आपको फॉलो करते करते आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आई एम डूइंग दैट एंड आई अचीव समडे।
अक्षरा, भोजपुरी में तो हमने आपका गीत भी सुना है और आपका जो अदाकारी है वो भी देखी है, लेकिन अभी पुष्पा 2 का एक लॉन्च हुआ था जिसमें आपने परफॉर्म भी यहाँ पर किया। उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि बॉलीवुड में गाना तो आपने गाया है, लेकिन एक्टिंग में एंट्री अक्षरा कब ले रही हैं? क्या संकेत थे ये? उसके लिए मुझे बहुत पतला होना पड़ेगा। नहीं, पहले से तो मैं बहुत अभी पतली हो पतले गई होने हैं। में लगी हूँ अक्षरा काफी चालाक है, गोल मटोल पर गाना गा दिया और खुद स्लिम हो रही हैं। कि मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया। नहीं लग जाए, हाँ ठीक है। ये गाना बहुत ही ज़्यादा हिट हो गया और मैं ऐसे तुक्के में गाने गाती हूँ और दर्शक पसंद करते हैं, श्रोतागण पसंद करते हैं और आई थिंक 1 मिलियन प्लस इसके रील्स बन चुके हैं और ये औरतों का एंथम बन चुका है। यू नो, नाउ डेज पीपल आर लविंग इट। कि मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, सासू क्या खा के इनको पैदा किया, सासू क्या खा के इनको पैदा किया, मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, मैं तो गोल मटोल। तो किस तरीके से ये बातें आगे बढ़ रही हैं और इसमें वो सवाल बराबर आप तक पहुंचेगा। एक तो आज इसका अंत मैंने कर दिया कि माइक मैंने पकड़ा है और माइक पकड़ना, और ये आप कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा आज। ये देखो, माइक का नाम लिए माइक काट दिया गया ना, इसमें भी कोई घुसा हुआ है, समझे? अक्षरा, देखिए, जैसा कि विवेक कह रहे थे कि वो सवाल तो यहाँ पर आएगा और हमेशा कभी शायद आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ही वर्सेटाइल देखा गया एक समय के बाद कि एक एक्टर फिर एक सिंगर। ये परिवर्तन कैसे आया और क्या सोचकर आप ये परिवर्तन इतना अपने अंदर लेकर आए? जब आपके पास खाने के लिए पैसे ना रहे ना, जब आपको बहुत संघर्ष करना पड़े, जब आपके खाने पे बात आ जाए, आपके जीवन पर बात आ जाए, तो आप कुछ ना कुछ करके ना, जब डूबता आदमी क्या करता है, अपना सर्वाइवल देखता है, हाथ पैर मारता है। तो ये मेरा हाथ पैर ही है जो मैंने मारा और जब सर्वाइवल पर बात आई तब जाके संघर्ष करना शुरू किया, गाना गाना शुरू किया, डांस करना शुरू किया, अपने चैनल को डाला जहाँ पर आज 5 पॉइंट समथिंग मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो बहुत शून्य से शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। उम्मीद करती हूँ और मेहनत ये जारी रही तो और आगे जाऊँगी। अधूरी हैं अभी तक, पूरी कब तक होंगी आप? पूरी? खाने वाली नहीं तो कौन से वाली पूरी की बात कर रहे हैं? संपूर्ण हो जाएंगे आप। ये सवाल आपके पास बराबर आएगा। संपूर्ण? अच्छा, हाँ संपूर्ण। अभी क्या अधूरी हूँ क्या मैं? ऐसा किया था ना, वही संपूर्ण। एक फ्रेम में कोई कब तक? अभी शून्य। What is that? शिखर तक पहुंचना है। वो शिखर बहुत जल्द नजर आएगा और मैंने आपको बोला कि मैं जब पलट के देखती हूँ तो मुझे मैं खुद को शून्य ही पाती थी और अब यहाँ तक पहुँची हूँ कि आप जैसे लोग, महान शख्सियत, आज जितने तमाम लोग हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी न्यूज़ चैनल के स्टेज पर बैठूंगी और इतने सारे प्यारे प्यारे लोग मुझे सुन पाएंगे या मैं इनके सामने खड़े होकर दो लाइन भी अगर बोल पा रही हूँ, दैट मीन्स कि मैंने कुछ तो अचीव किया, एक स्टेप ही अचीव किया। आई थिंक कि कुछ समय बाद इससे और ऊपर जाऊँ और आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माई सेल्फ एंड आई रियली वर्क हार्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आम जीवन जीते हैं, बिना किसी सपने के जीते हैं, बिना किसी मोटिव के जीते हैं, वो जीना ही क्या। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब सोती हूँ तो मैं बहुत घबराहट में सोती हूँ। मैं जब उठती हूँ तो भी उसी बेचैनी के साथ उठती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है अभी। मैं आराम से नहीं सो पाती हूँ। मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट क्या। तो मुझे लगता है कि जितने भी इंसान हैं, हर किसी को अपने किसी न किसी मोटिव को लेकर ही जीवन को जीना चाहिए। सरल जीवन जीना
भी कोई जीना है। जीना नहीं है मेरा ऐसा मानना है।